जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा है कि हलवा प्रसाद जिसे हम भोग लगाते हैं, सत्संग खत्म होने के तुरंत बाद ही संगत को हाथ में गरम गरम ही खाने के लिए देना है। इसे थाली में अन्य लंगर प्रसाद के साथ नहीं डालना है। जो प्रसाद बांटे प्राय घर का ही किसी सदस्य को ये आज्ञा होती है, वो भी चम्मच से ना बांटकर हाथ से ही बांटे और लेने वाले संगत नैपकिन पर ना लेकर इसे हाथ में ही ले। गुरु जी ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि वहाँ बैठकर गुरु जी ने हमारे कौन से कर्म काटे हैं। उसके बाद सबसे पहले गुरु जी हमारा मुंह मीठा करते हैं। यदि थाली में प्रसाद डाल दिया तो हम नहीं जानते कि संगत पहले मुंह में क्या डालेगी। हलवा प्रसाद भी ब्लेस किया होता है गुरु जी द्वारा। इसके कण कण में गुरु जी हमारे लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी ने कहा हम सेवा करें, सेवा ही हमें आगे बढ़ाएगा। सत्संग में सेवा, लंगर प्रसाद में सेवा या अन्य तरह की सेवा हम करते रहे। लंगर प्रसाद जितनी भी रसोई में बने, उन रसोई को गुरु जी खुद ब्लेस करते हैं। सत्संग हम सेवा बांटकर ही करें। गुरु जी के सत्संग में कुछ भी मेरा करके नहीं होता है। बहुत संगत सोचती है कि यदि सेवा बांट दी तो लोग क्या समझेंगे कि हमारी हैसियत लंगर कराने की नहीं है। ये सोच संगत के लिए नहीं है, ये दुनियादारी वालों की सोच है। यदि किसी संगत को ये समझ आ जाए कि उनके घर होने वाले सत्संग में गुरुजी आकर उन्हें तो ब्लेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हर ऐसे घर की रसोई भी ब्लेस हो जाएगी जहाँ इस सत्संग का लंगर बन रहा हो, तो कोई संगत भला कैसे सेवा देने से रोक पाएगी। हम संगत की शुद्धता और निर्मलता इस पर आधारित है कि हमारे द्वारा कितने जनों या संगतों का भला हो जाए, और हम अपनी हैसियत या क्षमता दिखाने के चक्कर में संगतों की ब्लेसिंग्स तो नहीं रोक रहे हैं। तभी कहते हैं गुरु जी कि सेवा बांटो, जितना बड़ा सत्संग उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स। जो भी सेवा हो, यहाँ तक कि नैपकिन सेवा भी बांट सके तो बांट ले। जितने ज़्यादा संगत को सेवा मिलती है, गुरुजी खुश होकर उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। अक्सर गुरुजी कहते हैं कि घर घर में सत्संग हो, सत्संग संगतों के साथ हो। उसके पहले अपने घर का ऑरा बढ़ाना ज़रूरी है। इसके लिए गुरुजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। हम घर वाले साथ बैठकर सत्संग करें, हो सके तो हर रोज़ करें, आधे घंटे करें। गुरु जी के सामने बैठकर कुछ शब्द सुन लें, चाय प्रसाद पिए, एक दूसरे के साथ सत्संग करें। गुरु जी जब हमारी श्रद्धा और लगन देखेंगे, वो आने से रुक नहीं पाएंगे, और जब भी आएंगे अपने संगत को साथ ज़रूर लाएंगे, यानी सत्संग करवाएंगे। सत्संग जहाँ कहीं भी हो रहा है, वो गुरु जी का दरबार है। जब भी सत्संग में हम जाएं, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर ना जाएं। गुरुजी ही ध्यान में रहें, ब्लेस उनको ही करना है। अक्सर देखा है कि सत्संग जहाँ हो रहा है, वहाँ आसपास के लोग ज़रूर आते हैं, पर ये उसी शहर में अन्य जगह हो रहे सत्संग में नहीं जाते। जब ऐसे किसी एक संगत को सत्संग में चलने का अनुरोध कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो कैसे किसी के घर चले जाएं, अपने घर पर सत्संग तो होता नहीं, फिर वो तो कभी बुला नहीं सकते। ये सांसारिकता है कि हम जाएंगे तभी जब हम उन्हें बुला सकने की क्षमता रखते हैं। सत्संग में ऐसे विचार रखना ही नहीं है। वो गुरु जी की मर्ज़ी है, तभी हम किसी सत्संग में जा पाते हैं। हर सत्संग भगवान का मंदिर बन जाता है, और मंदिर में जाने का बदला नहीं चुकाना होता है। हम जिंदगी भर यूं ही बिना कुछ दिए या अपने घर सत्संग किए सत्संग में जा सकते हैं। हम सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। पता नहीं किस किस काम द्वारा हमारे कर्म कटवाते हैं गुरु जी। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।